कर्नल नैन, सर आपको लगता है कि बहुत राजनीति हो गई, अब क्लैरिटी भी आ गई। आप इस क्लैरिटी से कर्नल नैन सहमत हैं सर? आप युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ कहेंगे? और कर्नल नैन, क्या आपको भी लगता है कि हाँ, राजनीति तो हो रही है, विपक्ष सरकार के विरुद्ध इसे एक मौका देख रहा है और उसे भुना रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा जितने युवा हैं, मेहरबानी करके आपका नाम सेना के अंदर भर्ती से या किसी भी चीज से जोड़ा जा रहा है और सेना का नाम आ रहा है, तो सेना तो अपने देश के लिए जान देती है, अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए जान देती है, इसकी रक्षा, संपत्ति की रक्षा करने के लिए जान देती है। आप जो हरकत ये उग्रवाद की करेंगे तो सेना बदनाम होगी और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रही बात सेना की, दुर्भाग्य की बात है सहित के 1973 के से लेके अब तक जब हमारा डिफेंस पे कमीशन हुआ करता था और सेना खुद डिसाइड करती थी कि हमें कितना मॉडर्नाइज होना है और कितना हमें काम करना है, कितने किस कैसे में भर्तियां करनी है, वो हमसे छीन लिया गया था और उसको एक सिविल पे कमीशन के अंदर हमको डाल दिया गया था, सारे बजट से लेके हर चीज। 1971 के अंदर यही वो 32 साल और 30 साल के युवा थे जिन्होंने बांग्लादेश बना के दिया था। मुझे समझ में नहीं आता कि सेना के बारे में सिर्फ कारगिल के अंदर एक जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको माध्यम बना के पूरा निरस्त क्यों किया जा रहा है। इन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और इतना जज्बा दिया इस देश को। रही बात अब की, तो ये अग्निपथ की बात हो रही है। एक अग्निवीर अगर मेरी बैरिक में घुसता है तो मैं बन के बोलता हूँ, छाती ठोक के शहनवाज जी को भी बताता हूँ, वो मेरा जवान है, वो सिर्फ अग्निवीर नहीं है और वो मेरे साथ दिन रात हर वक्त इस देश की सेवा के लिए तैनात रहेगा। तो अधिकारी होने के नाते उसका वेलफेयर देखना, चैटवुड में पढ़ा था मैंने जब मैंने कदम बाहर निकाला था अफसर बनते वक्त, मेरा परम कर्तव्य है मेरा, और मैं अपनी निष्ठा को नहीं कभी भी कम करूंगा। इन लोगों को अगर आप बाहर भी करते हो 4 साल के बाद, तो मेरा जवान बाहर जा रहा है। शहीद आज 50,000, 50,000 या 45,000 लोग बाहर आ रहे 35 साल की नौकरी में, मर्जी से नहीं आते, वो भी जबरदस्ती निकाल के बाहर किए जाते हैं क्योंकि युवा सेना चाहिए। लेकिन बाहर आने के बाद एटीएम के बाहर नीति सुरक्षा गार्ड बना करके अपना परिवार पालने के लिए लाठी लेके एक जवान खड़ा है, तो किस मुंह से सब लोग सेना के बारे में ऐसी बातें करते हैं। सब कुछ गिरा दिया, अफसरों का स्तर गिरा दिया, जवानों का गिरा दिया, केसीओज का गिरा दिया, सिविल सोसाइटी में स्तर गिरा दिया, और सिर्फ बैठ करके टेबल के ऊपर शहीद क्या गिनवा रहे हैं, कैसे आपको बैंक से फायदा होगा, कैसे आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे, अरे ये काम करते हैं अपने जवानों के साथ। इस देश को सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग चाहिए अपनी सेना के अंदर। क्या शर्म की बात है, 130 करोड़ देश के अंदर से 400 ऑफिसर, शहीद भाई 400 ऑफिसर, तो सबसे बेस्ट क्रीम होनी चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए नहीं आ रहे आगे। मेरे जमाने में 1986 में 1981 में जब हम अफसर थे, बनने जा रहे थे, तो दूसरे तीसरे नंबर पे आता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आर्मी का ऑफिसर का कैडर का जो मेरिट। आज लेंस लेके ढूंढना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं हम, दुख होता है, दुर्भाग्य की बात है। इतना ही कहना चाहूंगा।